हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साइकिल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। और हम लोग इसका जो पिछला क्लास है डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग मीन टर्म एक्स टर्म तक कवर किए थे, उसमें टोटल 3 था। लास्ट क्या था? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो हम लोग मीन टर्म एक्स टर्म पढ़े, तो उसका डेजिनेशन कैसे निकाला जाता है और उसका शॉर्ट एंड नोटेशन, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका जो थर्ड जो टर्म है, कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन is composed either of mean term या max terms is referred to as canonical expression, और इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो हम लोग पढ़े थे एक्स वाई 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हम लोग पढ़े थे इसमें मीन टर्म और क्या पढ़े थे? मैक्स टर्म। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से। ये 0 पे काम करता है, ये 1 पे। ये क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। और ये क्या होता है? सम टर्म। तो मीन टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। तो एक्स वाई का क्या क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, दोनों का यहाँ क्या कितना बार है? 4। तो 4 बार यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट टर्म। और इसमें मैक्स टर्म क्या होता है? सम टर्म। तो ये दो एक्स वाई का क्या बनाएंगे? सम टर्म। तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस। मीन टर्म में डैश किसको देख के लगाते हैं? 0 को देख करके। तो यहाँ एक्स वाई दोनों में है, तो यहाँ पे क्या है? 0 देख के लगाते हैं। और मैक्स टर्म में किस क्या देख के लगाते हैं? 1 को देख करके। तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1। तो हम बताए थे बार से भी डिनोट किया जा सकता है या फिर हाइफन से। तो जहाँ पे है ये ऐसे भी लगा सकते हैं, जहाँ 0 वहाँ पे। क्लियर है? तो हाइपन रहे या फिर बार रहे, दोनों क्या हाइपन से या फिर बार से कर सकते हैं, क्योंकि नोट को दोनों से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब कोई बुलियन एक्सप्रेशन, व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन कंपोज्ड बनाया जाता है आइदर ऑफ मीन टर्म, जब मीन टर्म से बनता है या फिर मैक्स टर्म से बनता है। तो मीन टर्म से या फिर अगर मैक्स टर्म से कोई अगर एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन जो तैयार होता है वो कैनोनिकल एक्सप्रेशन या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, तो मान लेते हैं हम इसको और इसको ले लिए। क्लियर है? और इसमें मान लेते हैं हम इसको और इसको ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब मीन टर्म से बनता है या फिर मैक्स टर्म से बनता है, तो जो एक्सप्रेशन जो तैयार होता है वो क्या तैयार होता है? कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो ये क्या है? प्रोडक्ट में। ये क्या है? प्रोडक्ट में। तो यहाँ लगा दिए सम, और ये यहाँ पे सम है, तो यहाँ क्या लगा दिए? प्रोडक्ट। तो कैनोनिकल, इसको गौर से देखिए, ये क्या कर रहा है? सम कर रहा है। क्या कर रहा है? सम। किसको? प्रोडक्ट टर्म। तो ये क्या कर रहा है? सम कर रहा है। किसको? प्रोडक्ट टर्म। और ये क्या? प्रोडक्ट टर्म मतलब क्या? मीन टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म का सम हो रहा है ये, या फिर इसको बोल सकते हैं मीन टर्म का ये सम हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस ओ पी फॉर्म। क्लियर है? ये क्या है? एस ओ पी फॉर्म। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल। यहाँ क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है किसका? सम टर्म का। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल एस ओ पी पी ओ एस फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म।
तो इसका सो यहाँ POS। तो कैनोनिकल ये जो है ये क्या एक्सप्रेशन है, और ये बनाया जाता है आइदर ऑफ मीन टर्म से बनता है या फिर मैक्स टर्म से। और ये जो एक्सप्रेशन जो तैयार होता है इसको रेफर करते हैं किस तरह की एक्सप्रेशन, कैनोनिकल एक्सप्रेशन, और ये SOP फॉर्म में और ये POS फॉर्म में। तो SOP फॉर्म तो समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है प्रोडक्टर, और ये क्या है और ऑपरेटर, और ये क्या है समटर, और ये क्या है एंड ऑपरेटर। तो इसका दो टाइप है, कैनोनिकल एक्सप्रेशन का कितना टाइप है, दो, SOP और POS। तो हम बताए थे कि मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के नंबर में जुड़िए, जो ग्रुप है, और जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका नोट्स हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, आपको उसमें नोट्स भी बनाते जाना है, तभी नहीं आपको एग्ज़ाम पास होना है। तो ये यहाँ जो बता रहे हैं उसको समझने के लिए, और यही इसी को हम नोट्स भी देते जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं आप मेरा मैसेज कीजिएगा, सर मेरा नंबर जोड़ दीजिए, हम ऐड कर देंगे। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कैनोनिकल एक्सप्रेशन। पहला SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कितना तरह का, दो तरह का। तो सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP ये क्या है, टर्म बूलियन एक्सप्रेशन का, इनमें जिसमें प्रोडक्ट टर्म, आखिर क्या है SOP मीन्स क्या, प्रोडक्ट टर्म या मीन टर्म को जोड़ ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है SOP टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म या फिर जिसे प्रोडक्ट टर्म या मीन टर्म कनेक्टेड बाय और ऑपरेटर, और ऑपरेटर मीन्स किसे कनेक्ट करते हैं, प्लस से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा या स्मॉल सिग्मा। मान लेते हैं ये क्या है प्रोडक्टर, या फिर क्या इसी को क्या बोलते हैं मीन टर्म, और ये कनेक्ट किससे हो रहा है और ऑपरेटर। तो SOP फॉर्म क्या है, टर्म है किसका, बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये टर्म है या फिर एक्सप्रेशन है किसका, बूलियन एक्सप्रेशन का, जिसमें प्रोडक्ट टर्म या मीन टर्म, ये मीन टर्म क्या होता है, कनेक्ट होता है किससे, और ऑपरेटर से। तो जब और ऑपरेटर से ये प्रोडक्ट टर्म मीन टर्म किसे कनेक्ट है, और ऑपरेटर। क्लियर है। व्हेन फंक्शन वैल्यू इज 1, when function value is 1, अब इसमें कुछ बोल रहे हैं कि जब ये क्या है फंक्शन वैल्यू है, ये क्या है फंक्शन वैल्यू, अगर इसका मान क्या रहेगा 1, क्या रहेगा 1, तब एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा किस में, मीन टर्म में। किस में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम पिछला जो पढ़ा है मीन टर्म, वो 0 देख के क्या लगाते थे डैश। यहाँ पे मीन टर्म के बारे में नहीं बात करेंगे कि अगर फंक्शन वैल्यू क्या रहेगा 1 तो उसको लिखा जाएगा किस में, मीन टर्म में। क्वेश्चन, गिवन द फ्लोइंग ट्रूथ टेबल, क्या किया गया है, ट्रूथ टेबल दिया गया है।
ड्राइव मतलब वो क्या बोल रहा है कि जो दिया गया है ट्रूथ टेबल, उससे आपको क्या तैयार करना है, एसओपी फॉर्म। तो यहाँ जो फंक्शनिंग, ये क्या है, फंक्शन है, और ये किससे बन रहा है, एक्स वाई जेड से, और ये यहाँ तक क्या है, क्वेश्चन, यहाँ तक क्या है, क्वेश्चन। ये बोल रहा है गिवन द क्वेश्चन में क्या है कि ट्रूथ टेबल दिया गया है और फंक्शन वैल्यू भी दिया गया है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या तैयार करना है, एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन फंक्शन वैल्यू इज वन, व्हेन फंक्शन वैल्यू इज वन, मतलब जिसका जिसका फंक्शन वैल्यू क्या रहता है, वन रहता है, उसको लिखा जाता है किस में, मीन टर्म में। उसको किस में लिखा जाता है, मीन टर्म में। तो आंसर ये तो 4 बार 0 4 बार 1 0 0, ये तो आपको इनपुट कॉम्बिनेशन पता है। क्वेश्चन में ये सबको नहीं देखना है, क्वेश्चन में इसको देखना है, क्या दिया गया, 1 1 0 1 0 1 1 0। तो अभी क्या बताएं कि एसओपी में अगर फंक्शन वैल्यू 1 रहे तो उसको मीन टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे मीन टर्म लिख रहे हैं क्योंकि एसओपी बनाना है। एसओपी मतलब सम ऑफ मीन टर्म। तो किस में लगाना है, जब फंक्शन वैल्यू 1 रहता है उसको मीन टर्म बनाते हैं। तो फंक्शन वैल्यू क्या 1, इसको मीन टर्म बनाएंगे। तो मीन टर्म मीन्स प्रोडक्ट टर्म। तो किसका बनाते हैं, जब फंक्शन वैल्यू 1 होता है तो उसका किस में लिखा जाता है, मीन टर्म में। उसको मीन टर्म में लिख रहे हैं, और मीन टर्म में किस में डैश लगाते हैं, 0 दे करके। तो एक्स वाई जेड यहाँ पे वैल्यू है ना, आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे, सॉरी ये तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो जिसका जिसका फंक्शन वैल्यू 1 होता है उसको मीन टर्म में लिखा जाता है। तो मीन टर्म जब निकल गया तो मीन टर्म को ही जोड़ते हैं तो एसओपी फॉर्म बनता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ मीन टर्म, सम ऑफ मीन टर्म। इसलिए एसओपी फॉर्म इज क्या हो जाएगा, पहला एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड, फिर प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश। क्लियर है। जिसका जिसका फंक्शन वैल्यू 1 होता है उसको मीन टर्म लिखा जाता है। जब मीन टर्म निकल गया उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या निकल गया, एसओपी टर्म। जब ये समझ में आ गया, सेकंड दूसरा क्या है, कैनोनिकल का दूसरा पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। पीओएस इज द टर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इन विच, कौन सा टर्म है ये, सम टर्म, सम टर्म्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स। It is denoted by
पाई या फिर पी आई। तो इससे पहले उसको जो डिनोट करते थे किस में, सिग्मा में, और पी ओ एस को किसको डिनोट करते हैं, पाई से। एग्जाम्पल, ये क्या बोल रहा है, पी ओ एस भी क्या एक टर्म एक्सप्रेशन है किसका, बुलियन एक्सप्रेशन का, जिसमें सम टर्म, वैसे देख रहा है पी ओ एस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, सम को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है, जिसमें सम टर्म मतलब मैक्स टर्म, ये बताया था ना टेबल में, मैक्स टर्म को कनेक्ट किया जा रहा है किससे, एंड ऑपरेटर मतलब किससे, डॉट से। तो ये क्या है, मैक्स टर्म, ये डॉट क्या है, एंड ऑपरेटर। तो जब मैक्स टर्म को जब हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, एंड ऑपरेटर से, मैक्स टर्म को जब हम कनेक्ट करते हैं एंड ऑपरेटर से, तो क्या बन जाता है, पी ओ एस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। इसमें व्हेन फंक्शन वैल्यू इज 0 देन इससे पिछला बार बताया था फंक्शन वैल्यू अगर 1 रहेगा तो उसको मीन टर्म लिखते हैं, और ये मैक्स ये पी ओ एस में क्या बोलता है कि अगर फंक्शन वैल्यू 0 रहेगा तो उसको किस में लिखते हैं, मैक्स टर्म। क्वेश्चन, गिवन द फ्लोइंग ट्रूथ टेबल डिराइव पी ओ एस फ्रॉम फ्लोइंग बुलियन मतलब जो टेबल दिया गया है उसे आपको क्या करना है, पी ओ एस फॉर्म निकालना है। तो वही सेम क्वेश्चन, क्या है फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन यहाँ कौन कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, और कौन कर रहा है, जड़। ये तो इनपुट कॉम्बिनेशन, और इसका फंक्शन वैल्यू मान लेते क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग क्या तैयार करना है, पी ओ एस फॉर्म। और ये क्या बोलता है, मैक्स टर्म, पी ओ एस फॉर्म क्या बोलता है कि जहाँ 0 रहेगा, अगर फंक्शन वैल्यू क्या रहेगा, फंक्शन वैल्यू अगर 0 रहेगा उसको लिखा जाएगा किस में, मैक्स टर्म में। तो आंसर तो ये क्या बोलता है, ये पी ओ एस में कि जिसका फंक्शन वैल्यू 0 रहेगा उसको किस में लिखा जाता है, मैक्स टर्म में, उसको किस में लिखा जाता है, पी ओ एस फॉर्म में। क्लियर है। तो ये पी ओ एस क्या बोलता है कि अगर फंक्शन वैल्यू 0 है उसको लिखा जाता है मैक्स टर्म में। तो जिसका वैल्यू 0 उसको मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म क्या होता है, सम टर्म किसका, एक्स वाई जेड का, फंक्शन वैल्यू 0। कितना बार है, 3 बार। तो मैक्स टर्म में किस में डैश लगाते हैं, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ किसका है, वाई का, एक्स वाई जेड, और इसमें एक्स में, और इसमें इसलिए पी ओ एस एक्सप्रेशन इज तो सम टर्म को क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। सम टर्म को क्या करता है, प्रोडक्ट। तो ये सम टर्म को प्रोडक्ट करते रहे। तो यहाँ पी ओ एस फॉर्म निकालना था, तो यहाँ पे क्या मैक्स टर्म निकल चुका है, मैक्स टर्म का प्रोडक्ट होता है, तो मैक्स टर्म का प्रोडक्ट कर दिए। थैंक्स।